हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है। जैसे मैं पहले भी हर वीडियो में आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और आगे भी हायर क्लासेस में भी आगे की चल के भी मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा मैक्सिमम मिनिमम का सेम ही रहेगा और यही क्वेश्चंस आपको हायर क्लासेस में भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है जो कि शेप में है रेक्टेंगल की, नीचे रेक्टेंगल है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, और ऊपर से जो है वो इसका क्या है, सेमी सर्कल। नीचे से तो विंडो रेक्टेंगल शेप में है, ऊपर से सेमी सर्कल है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर जो है वो 10 मीटर। देखो टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, विंडो के टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, जैसे सपोज कि ये ए है, ए से चले, ये हुआ बी, फिर बी से चले, ये हुआ सी। पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके आउटर बाउंड्री पे चलेंगे, बाहर बाहर चलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। फिर सी से चले तो ऐसे 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 इस कर्व पाथ पे चले, मतलब सेमी सर्कल पाथ पे चले, ये हो गया डी। और फिर वापस आगे, वापस कहां पे पहुंच गए हम लोग, ए पर। उसकी इसका नाम ई रख देते हैं। तो ये जो बाहर वाला पाथ है, ये जो बाहर का पाथ है, इसको बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई डी प्लस डी ए, इन सब का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। डायमेंशन ऑफ विंडो हमें बतानी है जिससे कि इससे मैक्सिमम लाइट एंटर हो सके। तो मैक्सिमम लाइट कब एंटर करेंगी, जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब मैक्सिमम लाइट के लिए हमें एरिया को मैक्सिमम करवाना पड़ेगा, तो इस विंडो के एरिया को हमें मैक्सिमम करना है। तो चलिए कैसे करेंगे देखिए। सपोज करते हैं विंडो की जो लेंथ है वो x है, जो ब्रेथ है वो y है। ये ऊपर से सेमी सर्कल है, इसका डायामीटर कितना होगा, अगर ये x है तो इसका भी डायामीटर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सर्कल का भी डायामीटर x हो जाएगा। अगर डायामीटर x होगा तो इसकी जो रेडियस होगी, ये रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, इसकी x का आधा, मतलब x/2। अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, अगर हम ले रहे हैं कि लेंथ जो है वो कितनी है, x, लेंथ को हमने सपोज कर लिया, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, x, ब्रेथ को हमने सपोज कर लिया कि ब्रेथ जो है वो है y, तो रेडियस जो हो जाएगी सेमी सर्कल की वो कितनी हो जाएगी, x/2। इसका पूरे का सम दे रखा है आउटर बाउंड्री का कितना, 10 मीटर। आउटर बाउंड्री में देखो क्या क्या आएगा, अगर यहां पे ये y है तो ये भी कितना होगा, y। तो आउटर बाउंड्री में ये y होगा, फिर ये x होगा, फिर ये y होगा, और ये सेमी सर्कल होगा। तो पेरीमीटर दे रखा है हमें विंडो का, पेरीमीटर हमें दे रखा है 10 मीटर। पेरीमीटर में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एक तो ये y आएगा, प्लस एक ये x आएगा, प्लस फिर ये y आएगा, प्लस जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस आएगा, लेकिन केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, केवल ये वाला पार्ट। रेक्टेंगल का भी देखो पूरा पेरीमीटर नहीं लेना है, रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर नहीं लिया है, ये बीच वाला पार्ट जो है इसको नहीं लिया है, केवल ये, केवल ये और केवल ये, इसका और इसका सम लेना है हमें, बस केवल ये वाला पार्ट नहीं आएगा पेरीमीटर में, ठीक है ना। पेरीमीटर में मतलब केवल बाहर बाहर की बाउंड्री हमें लेनी है। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, πr। चलो मैंने यहीं पे लिख देता हूं, ये कितना होगा, πr होगा। अभी मैं r लिख देता हूं, 10 मीटर, लेकिन r की वैल्यू मेरे पास है, r की वैल्यू कितनी है, x/2। y और y का ऐड होगा तो 2y होगा, प्लस x होगा, प्लस पाई होगा, और रेडियस कितनी है, x/2, और इक्वल टू में कितना हो गया, 10। यहां से देखते हैं, चलो यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बाद में, सिंगल वेरिएबल करने के लिए डेटा हमारा काम आएगा। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं,
और हमें मैक्सिमम किसको करवाना है, एरिया ऑफ विंडो की। तो एरिया ऑफ विंडो की बात हम करते हैं। तो जब एरिया ऑफ विंडो की बात हम करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा है रेक्टेंगल, ऊपर वाला हिस्सा है सेमी सर्कल, तो दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ विंडो, तो एरिया ऑफ विंडो जो होगी उसमें क्या क्या आएगा, एरिया ऑफ विंडो में रेक्टेंगल का एरिया आएगा जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सेमी सर्कल का एरिया आएगा जो कि होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। लेंथ हमें पता है इसकी x है, ब्रेथ हमें पता है इसकी y है, रेडियस हमें पता है इसकी x/2 है। यहां पे अगर हम अब सिंगल वेरिएबल करना है, x भी है y भी है, दो वेरिएबल तो रह नहीं सकते, एक ही वेरिएबल रहेगा, तो चलो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 2y = 10 माइनस में x आएगा, माइनस में पाई x/2 आएगा। भाई मैंने 2y को यहीं रखा, x को और पाई x/2 को उस तरफ कर लिया। अब मैं 2 को भी अगर अपॉन में भेज दूं तो 2 10 के अपॉन में आएगा तो कितना बनेगा 5, 2 x के अपॉन में आएगा तो कितना आएगा x/2, 2 पाई x/2 के अपॉन आएगा तो कितना आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये y की वैल्यू यहां ले लेते हैं, 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 प्लस पाई/2 इंटू x²/4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। अभी तो अगर x मल्टीप्लाई में रहेगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 5x, ये आएगा x² माइनस पाई x²/4 और ये आएगा पाई x²/8। अब ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया आपने अंदर, तो कुछ मल्टीप्लाई में तो बचा नहीं। अब आसानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वेरिएबल भी इसमें एक ही है, कौन, x। अगर एक ही वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का डिफरेंशिएशन होगा dA/dx, 5x का होगा 5 × 1, x² का पावर उठ के पहले पावर में से 1 माइनस अपॉन में 2, x² का पावर उठ के पहले पावर में से 1 माइनस अपॉन में 4, x² का पावर उठ के पहले पावर में से 1 माइनस अपॉन में 8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना कितना आएगा देखो, ये 5 आएगा, ये x आएगा, ये पाई x/2 बचेगा और ये पाई x/4 बचेगा। ठीक है ना। तो क्या क्या करना होता है मैक्सिमम के क्वेश्चन में, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट किया ये को, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, वो भी हमने कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0। क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन कितना है, 5 है, माइनस में x है, माइनस में पाई x/2 है, प्लस में पाई x/4 है, इक्वल टू 0। सारे x वाले टर्म्स उधर ले लेते हैं, 5 इधर ही रह जाएगा, x हो गया, प्लस का पाई x/2 हो गया, माइनस का पाई x/4 हो गया। 5 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 4x, 2 2 जा 4 तो 2 पाई x माइनस ये तो पाई x, 4 5 जा 20, 4x, 2 पाई x में से एक पाई x माइनस किया तो पाई x बचा, x भी कॉमन है तो बचेगा 4 प्लस पाई और x कॉमन, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/4 प्लस पाई। डिफरेंशिएशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन इतना आया, क्रिटिकल पॉइंट के डिफरेंशिएशन को 0 किया और वहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल दी। अगला स्टेप क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। हमारा मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम लाइट को एंटर करवाना है विंडो के थ्रू, तो नेगेटिव आना चाहिए। वो तो करके देखते हैं।
डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा से एक बार और, तो वो आएगा d2a अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 5 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा -1। देखो इस x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1, पाई एक्स अपॉन 2 को कितना हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन में 2, x का 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा पाई अपॉन में 4। अब देखते हैं ये पॉजिटिव है या नहीं है, या नेगेटिव है या नहीं है। -1 या 4 एलसीएम ही जो ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 माइनस का 2 पाई प्लस का पाई, तो -4 माइनस पाई अपॉन में 4। ये भी नेगेटिव, पक्की बात है। डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब एरिया जो होगा, पूरी विंडो का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू 20 अपॉन में पाई प्लस 4 होगी। देखते हैं क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। विंडो की डायमेंशन हमें निकालनी है, मतलब x की और y की वैल्यू हमें बतानी है। तो डायमेंशन ऑफ विंडो हमें बतानी थी टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर जाए। तो ठीक है, मतलब डायमेंशन निकालनी है। x हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। x हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो y की जो वैल्यू है वो है ये है 5 है, माइनस में x अपॉन 2 है, माइनस में पाई x अपॉन में 4 है। ये y की वैल्यू है। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। डायमेंशन नहीं तो चाहिए, x और y चाहिए, दोनों मिल जाएंगे हमारे पास। x तो निकला ही हुआ है, केवल y निकालना रह गया है। ये आ गया 5 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू है 20 अपॉन में 4 प्लस पाई, 20 अपॉन में 4 प्लस पाई माइनस पाई अपॉन 4, और यहाँ पर भी x की वैल्यू है 20 अपॉन में 4 प्लस पाई। जो हमने x की वैल्यू निकाली थी पुट कर दी। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 20 कैंसिल होगा 10, 4 से 20 कैंसिल होगा 5, बचा 10 अपॉन में 4 प्लस पाई, बचा 5 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस पाई आएगा एलसीएम में, 5 से मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस पाई की, माइनस में 10 बचेगा, माइनस में 5 पाई बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 5 पाई, माइनस का 10 माइनस का 5 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, 5 पाई से 5 पाई कट जाएगा। 20 में से 10 माइनस किया तो कितना आएगा 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। तो डायमेंशंस हमें निकालनी थी, तो आ गई ना, x और y की जो वैल्यू है वही डायमेंशन है। डायमेंशंस ऑफ विंडो, x हमारा क्या था लेंथ, तो लेंथ तो कितनी आ गई 20 अपॉन में 4 प्लस पाई, और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारे पास 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। ये लेंथ ऑफ ब्रेथ हमारे आ गई। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट कुछ दे रखी थी क्या, 10 में लिखी तो थी यूनिट, वैसे तो जो यूनिट होगी वही यूनिट हम भी यूज कर लेंगे। मीटर लिखी है, मीटर लिखिए तो हम भी, हमारी भी जो यूनिट होगी वो मीटर हो जाएगी। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मैक्सिमा इन मिनिमा के। ठीक है, बाय।